नमस्कार। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय गढ़वा गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के अधीन है। तात्पर्य कि जिला मुख्यालय गढ़वा शहर का अस्तित्व पूरी तरह से नगर परिषद प्रशासन पर निर्भर है। गढ़वा नगर परिषद 1972 में नगर पालिका के रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। इसके पश्चात 5 दशक से भी अधिक समय गुजर गया, मगर इस दौरान नगर पंचायत 2007 में तथा 3 फरवरी 2016 को नगर परिषद का दर्जा तो प्राप्त कर चुका है, मगर नगर परिषद क्षेत्र की कुल 7,812 घरों में रह रही 2011 की जनगणना के अनुसार 40,059 आबादी गांवों से भी बदहाल जीवन यापन करने को विवश है। हालत यह है कि नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्डों में जो कुछ कचरा प्रति माह लाखों रुपए खर्च कर उठाया जाता है, उसे नगर परिषद क्षेत्र में ही गढ़वा शहर के लाइफ लाइन दानरो तथा सरस्वतिया नदी में फेंककर इसके अस्तित्व को जहां एक ओर समाप्त किया जा रहा है, वहीं रिहायशी आबादी के बीच फेंके जा रहे इस कचरे से लोगों को बदबू के बीच जीवन यापन करने को विवश होना पड़ रहा है। तात्पर्य कि बड़ी ही चिंता का विषय है कि 5 दशक से भी अधिक समय गुजर गया, मगर गढ़वा नगर परिषद को एक अदद डंपिंग वार्ड तक प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ मैं यह बता देना चाहूँगा कि डंपिंग यार्ड के लिए नगर परिषद की ओर से अब तक जो भी प्रयास किए गए वह सिफर साबित हुए। फिलहाल सुखबान्हा में नगर परिषद की ओर से डंपिंग यार्ड बनाने की एक कोशिश चली थी, मगर वह भी मुकदमों की पेंच में फंसा हुआ है। इसे मानकर ही नगर परिषद डंपिंग यार्ड के मामले में हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। ऐसे में अंदाज लगाया जा सकता है कि गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, क्योंकि जब कचरे को शहर के विभिन्न वार्डों से निकालकर शहर के रिहायशी आबादी में ही फेंक दिया जा रहा है, तो फिर इस सफाई की क्या व्यवस्था हो सकती है, आप इस पर खुद विचार कर सकते हैं। वैसे नगर परिषद प्रशासन ने कचरा बॉक्सों का भरमार कर दिया है। हालत यह है कि जितने वार्ड हैं उससे कई दर्जन गुना कचरा बॉक्स शहर के विभिन्न मार्गों पर खाली पड़ा हुआ है, जिसे यूज तक नहीं किया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था से आप अवगत हो ही चुके। दूसरी गढ़वा नगर परिषद की सबसे बड़ी समस्या पेयजल से जुड़ा हुआ है। गढ़वा नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेयजल भी नगर परिषद प्रशासन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालत यह है कि कोयल नदी से गढ़वा शहर को जलापूर्ति करने की योजना अभी तक पूर्णतः धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। इसे ट्रायल के नाम पर सालों से नगर परिषद के नागरिकों के बीच दिखलाया जाता है, मगर वाटर सप्लाई की जो परिस्थिति है वह इतनी भयावह है कि लोग गर्मी के दिनों में तो हाय तौबा मचाते ही हैं, शेष मौसम में भी पीने की पानी के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। जहाँ तक बात रही विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का, तो यहाँ नगर परिषद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। निर्बाध बिजली मिलना
तो भारी मुश्किल है, क्योंकि वर्षों पुरानी जर्जर तार और पोल के कारण हमेशा बिजली बाधित हो जाती है, मगर इसका किसी भी तरह से व्यवस्थित रूप से प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, नगर परिषद की ओर से लाखों रुपए खर्च कर लाइट लगाए गए हैं, शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर एक से एक झालर लगाए गए हैं, मगर उस झालर में जब रोशनी ही नहीं मिले, बिजली ही नहीं मिले, तो वह कितना सौंदर्य बिखेरेगा, कितना लाइट बिखेरेगा, इसका आकलन स्वतः किया जा सकता है। गढ़वा नगर परिषद की पेयजल डंपिंग यार्ड की समस्या तो है ही, इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे मामले हैं जिसे आप यह महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से दोयम दर्जे की व्यवस्था में जीवन यापन करने को विवश हैं। गढ़वा शहर में निर्बाध बिजली नहीं मिलने के कारण स्थिति यह है कि कई लोगों को बहुत घंटों तक बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है। शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी यहाँ कई इमारतें खड़े किए गए, मगर उन इमारतों का हालत क्या है, इसे आप इससे महसूस कर सकते हैं कि गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में एक नीलांबर पीतांबर नगर भवन का निर्माण हुआ। निर्माण के कुछ साल बाद से ही, जब से नगर पंचायत से नगर परिषद उस नगर भवन के विकास में जुटा, हालत यह रहा कि दो मर्तबा नगर परिषद